हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल क्लाउडशाला। तो आज जो हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, ये हमारा जो डेटा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन जो गूगल वालों का है, गूगल का जो ये सर्टिफिकेशन है उसका कोर्स 1 मॉड्यूल 2 एंड 3 आज मैं कवर करूंगा। कोर्स 1 का मॉड्यूल 1 हम कल लगा चुके हैं इस प्लेलिस्ट में। अगर आप एक बार नहीं देखा है तो वहां से हम कंटिन्यू करें, और ताकि इस कोर्स की वो कंटिन्यूटी बनी रहे। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये मैं skill.google.com जो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्रेनिंग वेबसाइट है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। आप जाइए वहाँ पर अकाउंट बनाइए, और इस वहाँ पे अगर आप जो सर्च होता है, सर्च बटन पे वहाँ पे जो है आप जाके अपना डेटा इंजीनियरिंग लिखेंगे तो वहाँ से हमें उनका रोड मैप दिख जाएगा, और एक एक करके हम वहाँ पे कोर्सेज कर रहे हैं। तो उस रोड मैप में कोर्स 1 है और मॉड्यूल 2 एंड 3 आज हम कवर करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पर जो है मैं, ये हमारा कोर्स 1 है। ये अगर आप देखेंगे तो कल की जो वीडियो है सेम ये सेम टॉपिक है, लेकिन ये चेंज हो गया क्योंकि ये मॉड्यूल 2 पर अब हम आ गए हैं, मॉड्यूल 2 पर हैं, राइट। तो इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा, इससे बेनिफिट ये होता है, बिफोर आई बिगिन दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक, इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे वो एक मॉड्यूल बाय मॉड्यूल यानी चंक बाय चंक, बाइट बाय बाइट हम आगे मूव कर रहे हैं और उसी पर ही क्वेश्चन लगा रहे हैं, मतलब उसी उसी हिस्से के क्वेश्चन हैं ये। तो एक छोटा सा पार्ट, उसके 4-5 क्वेश्चन, छोटा सा पार्ट, उसके 4-5 क्वेश्चन एक्सप्लेनेटरी मोड पे हम यहाँ पे कवर रहे हैं। जब मैं एक्सप्लेनेटरी मोड बोलता हूं तो इसका मतलब है कि जब हम एक्चुअल सर्टिफिकेशन में बैठेंगे तो हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस माइंडसेट से हम वहां पे बैठेंगे, तो वो भी मैं यहाँ पर यहाँ पर वो भी चीज मैं यहाँ पे टेकअप करता हूं कि क्या क्वालिफायर्स हैं, क्वांटिफायर्स क्या हैं क्वेश्चंस में, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को बांटना चाहिए, क्यों ये आंसर गलत है, क्यों इसका आंसर ये ऑप्शन ठीक नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। तो ऑल दो फैक्टर्स आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस एंड देन मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। मैं खुद इसको पढ़ रहा हूं, मैं खुद लर्न कर रहा हूं, और लर्न करते करते हम लोग एक कोलैबोरेटिव मोड में इसको पढ़ रहे हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। और दूसरी चीज ये है कि जब ये क्वेश्चन आप देखें तो प्लीज उसे थोड़ी देर पॉज करें वीडियो को, और पॉज करने के बाद पहले खुद लगाएं। जी हाँ, पहले खुद लगाएं ताकि एक सिंक बैठे, फिर हम उसके आंसर्स देखते हैं क्या आपकी सोच और मेरी सोच, जो थॉट प्रोसेस है, जो लॉजिकल रीजन हम हर एक आंसर्स में दे रहे हैं, चाहे वो एलिमिनेशन का हो चाहे सही आंसर का हो, क्या वो एक है, नहीं है तो हम उसे कैसे मतलब अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं उस आंसर के लिए, राइट। और दूसरा इससे ये बेनिफिट होता है, एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होते हैं तो समझने समझाने में आसानी रहती है। तो लेट्स स्टार्ट। और थर्ड चीज, अपना प्यार मुझे अवश्य दीजिए, और आप मतलब लाइक करें वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करें। और इस प्लेलिस्ट को मतलब मैं बना पाऊं, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है, आई नीड सम एनकरेजमेंट, आई नीड सम मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड एज वेल। तो लाइक तो बनता है, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज एफिशिएंटली दीज आर कॉल्ड क्वालिफायर्स, राइट। कौन सी इसमें से सर्विस है ऐसी जो एफिशिएंटली मूव लार्ज डेटा सेट्स, बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, फ्रॉम ऑन प्रीमिसेस मल्टी क्लाउड फाइल सिस्टम, ऑब्जेक्ट स्टोर्स एंड एचडीएफएस हार्ड डिस्क फाइल सिस्टम इनटू द क्लाउड स्टोरेज एंड सपोर्ट्स शेड्यूल्ड ट्रांसफर्स। और शेड्यूल्ड ट्रांसफर भी मतलब दो चीजें हैं। एक तो, अच्छा, इसको मैंने ऐसे कुछ समझने की कोशिश करी थी कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये दो हिस्सों में है, और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक है हमारा ऑन प्रीमिसेस, राइट, ये मान लीजिए सिंबल है ऑन प्रीमिसेस का, और एक होता है मल्टी क्लाउड, मतलब AWS, एज़्योर, GCP, कुछ भी हो सकता है, GCP टू GCP हो सकता है उनका, कि मान लीजिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक ब्राउनफील्ड एनवायरनमेंट है, वहाँ पे GCP क्लाइंट के पास अपना एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, वहाँ पे डेटा है, उससे हमें कोई इनसाइट निकालनी है या डेटा को माइग्रेट करना है, तो GCP भी पॉसिबल है। तो कोई भी एक मल्टी क्लाउड हो, या फिर यहाँ से आपको डेटा हमारे को गूगल क्लाउड पे माइग्रेट करना है। माइग्रेट मतलब रेप्लिकेट, या माइग्रेट मतलब मूव करना है। तो कौन सी ऐसी सर्विस है जो शेड्यूल्ड ट्रांसफर करे, यानी कि एक तरीके से बैच हो, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, एक तरीके का बैच हो, कि हम उसको स्केड्यूल्ड कर पा रहे हैं, मतलब कि कल कल को, या फिर एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है हमने, हर रोज रात को 12 बजे या 1 बजे, ऐसा कुछ हमने शेड्यूल्ड कर दिया। शेड्यूल्ड ट्रांसफर भी सपोर्ट करे, और वो यहाँ पे जो अपना क्लाउड स्टोरेज बकेट रहेगी गूगल की, वहां पर जो है फाइल को रख सके। तो इसमें से कौन सी ऐसी सर्विस है? ट्रांसफर अप्लायंस। तो एक फिजिकली हमें शेड्यूल्ड ट्रांसफर नहीं होगा, ये तो एक ऑफलाइन है, अपना अपना जैसे हम
एक डेटा को, बेटाबाइट्स में डेटा है ऑन प्रीमिसेस में जाकर हम उसको लाते हैं, तो ये हमें पता है, श्योर है, हम डेटा ट्रांसफर शेड्यूल्ड ट्रांसफर नहीं कर सकता। वर्टेक्स एआई तो डेटा मॉडलिंग मतलब एआई मॉडल्स के लिए है, इसमें माइग्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। देन वी आर लेफ्ट विद द टू ऑप्शंस बी एंड सी। क्लाउड स्टोरेज, लेकिन ये कह रहा है लार्ज डेटा सेट्स। अगर हम लार्ज डेटा सेट्स की बात कर रहे हैं, इस क्वालिफायर लार्ज क्वालिफायर की बात कर रहे हैं, तो डेटा स्टोरेज गूगल का जो हम जीएस कमांड से जो है मूव करते हैं डेटा, वो एक लिमिटेड है, इतना लार्ज डेटा सेट्स हम मूव नहीं करेंगे। तो वी आर लेफ्ट विद एन ऑप्शन सी, राइट। तो लेट्स चेक, करेक्ट आंसर इज सी। तो दो तो हमें सेफली पता है, अब ये दोनों हमारे रुक गए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वालिफायर लार्ज है, यानी बहुत ज्यादा डेटा है, तो हम लोग गूगल क्लाउड स्टोरेज को यहां पे यूज नहीं करेंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ डेटा स्ट्रीम इवेंट मैसेज, जो डेटा स्ट्रीम इवेंट मैसेज है, विच सेक्शन कंटेन्स द एक्चुअल डेटा चेंजेस इन अ की वैल्यू फॉर्मेट। तो जो की वैल्यू फॉर्मेट है वो हमारा, अगर हम देखें चेंज लॉग जनरेट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये डेटा स्ट्रीम मतलब इसका हम तभी समझ सकते हैं जब हम इस पे एक या दो लैब्स कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि इसके मतलब लैब के भी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊं, लेकिन हाँ, आप लोग क्लाउड skill.google.com पर जाइए, अकाउंट बनाइए, आपका ऑलरेडी होगा गूगल अकाउंट, वहां से आप इसकी लैब्स देख सकते हैं, बहुत अच्छी लैब्स है वहां पे। और वहां जब आप एक लैब को करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जो की वैल्यू पेयर है वो पेलोड पे होता है। तो इफ ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई एक्सप्लेनेटरी नहीं है, मतलब इट्स लाइक कि आपको पता है या नहीं पता है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3। द ईज ऑफ माइग्रेटिंग डेटा इज हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच टू फैक्टर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जैसे अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, यहाँ पे हमारा ऑन प्रीमिसेस था, जहाँ पे ऑन प्रीमिसेस या मल्टी क्लाउड है, और यहाँ पे हमारा एक जीसीपी का प्लेटफॉर्म है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल होता है इस तरीके से, या फिर कोई मल्टी क्लाउड का है, यहाँ पे कोई भी है। यहाँ से आप जो है डाटा को यहाँ ले जा रहे हैं, तो दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। एक तो उसके साइज पे, डेटा के भाई कितने टीबी में है, पेटाबाइट्स है, टेराबाइट्स है, क्या साइज है। और साइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी जो आप ये जो बैंडविड्थ है, यहाँ पे जो जा रहा है नेटवर्क की बैंडविड्थ, स्पीड, वेलोसिटी क्या है, 200 Mbps है, 100 Gbps है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, हम बहुत फ्लुएंटली एक चीज़ बोल देते हैं कि 100 Gbps या 200 Mbps, क्या 1000 Gbps, जो भी है, जो ये बी आएगा जब आप बोल रहे हैं, तो ये बी कौन सा है, कैपिटल है या स्मॉल है। मान लीजिए हम 100 की बात कर लेते हैं, राइट। स्पीड की हम बात कर रहे हैं, तो कैपिटल आएगा या स्मॉल आएगा, क्योंकि ये जो होता है गीगाबाइट पर सेकंड हो जाता है, और जब हम स्पीड की बात करते हैं, ये गीगाबिट की बात कर रहे हैं हम। तो हमेशा हम याद रखिएगा, ये स्मॉलर में हम यूज करते हैं, और हम लोगों को पता ही है कि कितने का डिफरेंस आ जाता है, 8 का डिफरेंस आ जाता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 छोटे वाली बी, तो 8 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा अगर हम इसको एक मतलब बारीकी से ना देखें। तो ये हम स्मॉल बी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो साइज और बैंडविड्थ जो है, इस दोनों फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है। तो डेटा सोर्स, डेटा साइज एंड नेटवर्क बैंडविड्थ, सी इज एन आंसर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं है जहां पे हम लॉजिकली लगाएं। जब भी हम रेप्लिकेशन और माइग्रेशन, देखिए ना, डेटा का रेप्लिकेशन और माइग्रेशन है, तो इसमें जब भी हम क्लाइंट के पास जाएंगे, बात करेंगे, तो ये हमारे फैक्टर्स हमें दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि भाई डेटा का स्ट्रक्चर कहाँ पर है, आपके डेटा सोर्सेज कहाँ हैं, और आपकी जो आपने जो जब जो आपका आईएसपी है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है ऑन प्रीमिसेस में, वो कितनी बैंडविड्थ की दे रहा है। तो दिस बिकम वेरी कॉमन क्वेश्चंस जब हम क्लाइंट के साथ बात करेंगे या इंटरव्यूज में भी हम बैठेंगे। तो इस माइंडसेट से हमें बैठना है कि रेप्लिकेशन, राइट, और माइग्रेशन में ये चीज हमारे को मतलब पता होनी चाहिए, तभी हम मतलब एक चाहे इंटरव्यू हो, चाहे क्लाइंट के साथ हम क्लाइंट में रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि आपका डेटा साइज कितना है, डेटा क्वालिटी क्या है, नेटवर्क बैंडविड्थ क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, डेटा वॉल्यूम क्या है, वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हमें ऐसा लगेगा जैसे हम ये मतलब हमने एब्जॉर्ब कर लिया, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन लगने लग जाएंगे हम लोगों को, राइट। तो अभी के लिए
just for the sake of question, the answer is C. Let's check an answer for this. Correct. Moving to the next question. Which tool or service uses the CP command? यहीं से समझ आता है कि लगभग ये माइग्रेट भी कर रहे हैं, तो गूगल क्लाउड स्टोरेज में आता है CP कमांड टू फैसिलिटेट द एडहॉक ट्रांसफर्स डायरेक्टली टू क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज में तो हमारा गूगल क्लाउड स्टोरेज कमांड ही ये होता है। आंसर इज बी। स्टोरेज ट्रांसफर ये तो ऑफलाइन है, ये है नहीं, डेटा स्ट्रीम में तो होता नहीं है, और गूगल क्लाउड स्टोरेज में CP लगाते हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रीम जब हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका सिंबल है, राइट, स्ट्रीम का। इसको मैंने अभी लैब कर रहा था मैं इसकी, तो मुझे समझ आया कि ये दो हिस्सों में, मतलब दो पार्ट्स इसके होते हैं। डेटा, चल क्वेश्चन आएगा डेटा स्ट्रीम पे तब हम देखेंगे। अभी और मैं एक दो लैब्स कर लेता हूँ ताकि एक फर्म अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और फिर मैं उसको एक अलग लैब जब मैं इसकी करूंगा तो एक किस तरीके से उस लैब को जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सरल भाषा में कैसे समझा सकता हूँ। मेरा हमेशा इंटेंट ये रहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसमें मैं कैसे ईजी करके आप लोगों तक पहुंचाऊं, बस यही से इंटेंशन से मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं और समझ रहा हूं इसको। ठीक है, तो लेट्स गो विद एन ऑप्शन बी। अगेन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस मॉड्यूल M2। कोर्स तो वही है, पहला कोर्स मान के चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, कौन सा टूल है इसमें से बेस्ट थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव? अगर आप इंग्लिश में, मतलब हमने पढ़ा था कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट कौन सा सुइटेड फॉर माइग्रेटिंग वेरी लार्ज डेटा सेट्स? दीज आर द क्वांटिफायर्स और क्वालिफायर्स। वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े पेटाबाइट्स टेराबाइट्स में डेटा सेट है, तो कौन सा इसमें? मेरे को याद है कि जब इतना बड़ा डेटा सेट है तो भाई जाओ पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क फिजिकली ले जाओ, और उस जैसे टूल का नाम है ट्रांसफर अप्लायंस, राइट? तो आंसर इज डी। तो इसका अगर मैं इन तीनों में, डेटा स्ट्रीम तो होगा नहीं क्योंकि ये लाइव होता है, लाइव बैच स्ट्रीमिंग कलेक्शन के लिए होता है। अच्छा, इनमें मैं ये देखा था, अच्छा उन्होंने वहां पे था, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मान लीजिए जी क्लाउड है आपका, सॉरी जी क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज है जी क्लाउड, जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है जी क्लाउड स्टोरेज यानी कि क्लाउड स्टोरेज, राइट। एक ऑप्शन ट्रांसफर का ये है हमारा, एक ऑप्शन आ जाता है हमारा ये ऑप्शन सी, यहां पर ये मेरा बी है, ये टूल है, और यहां पर आता है डी। ठीक है, तो जब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एरो, कि हमारा 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, आप हमारा डेटा सेट का 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो 5 का ग्राफ है, यहां 5 बढ़ता जा रहा है और यहां पे 5 घटता जा रहा है, मतलब कम है यहां पे, और यहां बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो इन बिटवीन जब होता है तो हमारा सी यानी कि ट्रांसफर सर्विसेज होता है, और जब काफी कम होता है, इसके न्यूमेरिक्स भी हैं मेरे ख्याल से, ये 1 TB 2 TB तक तो ठीक है, ये 7 TB टू समवेयर अराउंड 100 TB के आसपास भी चल जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ अच्छी हो। और ये पेटाबाइट्स, जब भी पेटाबाइट्स टेराबाइट्स ऑफ डेटा आपके पास रखे हैं तो हमें ट्रांसफर अप्लायंस भेजना ही होगा, अदरवाइज फॉलो लग जाएंगे डेटा को ट्रांसफर करने में। ठीक है, ऑलराइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज डी, ट्रांसफर अप्लायंस, क्योंकि वेरी लार्ज डेटा फायर है, बहुत ही बड़ा डेटा सेट है आपका। और एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये ऑफलाइन भी लिखा हुआ है, तो ऑफलाइन तो चाहे छोटा भी होगा तो अब तो समझ ही आ गया, ये तो सारे ऑनलाइन पे हैं, ऑफलाइन के लिए तो आंसर डी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू सी दिस इज अ क्विज नंबर 1। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 कोर्स भले ही एक है, उसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, और उस पर हमारे गूगल वालों ने इस पे कुछ उसी टॉपिक पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेरे को कंसेप्ट लगा कि एक दो टॉपिक्स बताए जिसको हम मॉड्यूल का नाम दे रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, फिर उस पर एक लैब दे के और उस पर फिर क्विज पूछ लिया है, राइट। तो अगर हम लैब करके, क्योंकि मैं अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, फिर मैं जो हूं, मैं इंफ्रा का बंदा हूं, मतलब मेरे को आप आर्किटेक्ट लेवल, एक इंफ्रा लेवल पर है, नेटवर्क की, सिक्योरिटी की, और इंफ्रा साइड की, डेटा की मुझे हल्की नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब मैं आर्किटेक्ट लेवल, एक इंप्लीमेंटेशन लेवल पर उसकी नॉलेज नहीं है, आर्किटेक्ट लेवल पर है, लेकिन अब मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हूं, एक इंप्लीमेंटेशन लेवल पे भी मैं थोड़ा सा इसको देखना चाहता हूं, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके, राइट। और उस चीज में मैं ये देख रहा था कि जब मैं इसको पढ़ रहा हूं, उनके थ्योरीज देख रहा हूं, तो मुझे समझ आ रहा है, पहले मैं जब उसकी एक लैब करता हूं, एक लैब से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और फिर मैं उसके क्विज कर रहा हूं, राइट। तब
मतलब पहले तो जो दोनों थ्योरी दे रहे हैं वो ठीक है, थ्योरी मैं समझने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ। तो ये मेरे को मान के चलिए, जब मैंने थ्योरी देख रहा हूँ तो मुझे 30% समझ आ रही है। जब मैं लैब कर रहा हूँ उसकी, तब मुझे उसमें इंक्रीमेंट होकर ये 30% जो है मेरा लगभग लगभग 50% हो जाता है। 50 नहीं तो 70 बोल सकते हैं लैब को करने के बाद। वो दैट थ्योरी स्टार्ट्स मेकिंग सम सेंस टू मी, राइट। और उस 70% को बेस बना के फिर मैं क्विज लगाने में मतलब एबल हो जाता हूँ। अब 100% क्यों नहीं हो, 100% नहीं होता है, वो रीआइट्रेशन करती रहनी चाहिए, तब जाके वो 70 का 80 90। तो 70% इज अ गुड मार्क अगर एक चीज को समझ आ रहा है हमें। और दूसरा 10% मेरा, जब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों के साथ बैठता हूँ, एक कोलैबोरेटिव वे में पढ़ता हूँ, तो वो भी एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है मेरे वहां को, राइट। ओके, सो अभी तो हमने क्वेश्चन लगाया नहीं, तो लेट मी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट बेस्ट डिस्क्राइब्स बिग क्वेरी डेटा ट्रांसफर सर्विस। बिग क्वेरी का डेटा ट्रांसफर सर्विस कौन सी इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन। तो बिग क्वेरी का डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, अब एक बार फिर माइग्रेशन वाला ही है, एक्सट्रैक्ट एंड। अब अच्छा, इसका क्या नाम है मॉड्यूल 3 का? मॉड्यूल 3 का नाम है एक्सट्रैक्ट एंड लोड। आप लोड कर रहे हो, अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑन प्रीमिसेस से एक्सट्रैक्ट करा और उसको गूगल क्लाउड पर लोड कर दिया। नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ईटीएल नहीं लग रहा है अभी, राइट। सॉरी, टी नहीं लग रहा है, बाकी तो लग ही रहे हैं। तो ई और एल है, ये टी मिसिंग है, टी नहीं है ये, ठीक है। तो कौन सा इसमें से है? इट्स अ फुली मैनेज, बिग क्वेरी फुली मैनेज सर्विस है। इनफैक्ट बिग क्वेरी जो है गूगल की एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, जिसपे गूगल क्लाउड बिल्कुल वाउच करता है स्ट्रांगली। एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इनका। इट इज अ फुली मैनेज सर्विस फॉर शेड्यूलिंग, शेड्यूल भी कर सकते हो, एंड ऑटोमेटिंग डेटा ट्रांसफर्स इनटू बिग क्वेरी में फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मतलब आपके ऑन प्रीमिसेस में या मल्टी क्लाउड में कई सारे सोर्सेज हैं, और ये आप गूगल क्लाउड पर हैं, तो यहाँ पे आपका बिग क्वेरी रखा हुआ है, और ये फुली मैनेज्ड है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ध्यान नहीं रखना है, और यहाँ से जो है ये डेटा आप ला सकते हो, शेड्यूल भी कर सकते हो। मतलब अगर घड़ी बना दूं मैं तो उसको शेड्यूलिंग भी करी जा सकती है, राइट। अभी के लिए तो मुझे लग रहा है, लेकिन लेट्स सी बीसीडी क्या कहते हैं। इट इज अ फीचर दैट एनेबल्स क्वेरिंग डेटा एक्सेस कंट्रोल फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज, ओके, एंड अदर क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोर्स। इट इज अ फीचर, ये ऐसा फीचर है जो अनेबल करता है क्वेरिंग डेटा। मतलब क्वेरी करने, हम यहाँ पे लोडिंग की बात हो रही है, उसको क्वेरी नहीं करना है हमें, सिर्फ हम लोड कर रहे हैं, राइट। डेटा ट्रांसफर सर्विस है ये, ट्रांसफर करेगी। क्वेरी के लिए जो है वो समथिंग एल्स है, लेकिन क्वेरिंग फीचर नहीं है ये। आई थिंक वी आर गुड बिकॉज ऑफ दिस वर्ड क्वेरी। इट इज अ सर्विस दैट अलाउज क्वेरिंग डेटा। नहीं, वो कौन सी सर्विस है जो एक्सटर्नल डायरेक्टली टू द क्लाउड स्टोरेज, वो एक्सटर्नल टेबल करके कुछ होते हैं, वो उसकी सर्विस है, एक्सटर्नल टेबल, वो सर्विस है। लेकिन डेटा ट्रांसफर सर्विस इटसेल्फ इज अ लोडिंग और माइग्रेटिंग, कुछ चीज मूव कर लोड कर रहे हो आप, राइट। तो क्वेरिंग एक बार फिर यहां पर है, तो इसकी वजह से मैं इसको भी फिर से डिलीट करता हूं। इट इज अ कमांड लाइन टूल फॉर लोडिंग डेटा इनटू बिग क्वेरी। नो, ये कोई कमांड लाइन टूल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर पोटेंशियली ए है, तो लेट्स चेक एन आंसर फॉर दिस। ओके, क्वेश्चन 2 सेज द लोड डेटा, ओके, स्टेटमेंट, जो लोड डेटा स्टेटमेंट है बिग क्वेरी इज द बेस्ट सुइटेड फॉर विच सिनेरियो? Querying data directly from Google Sheet without loading it into the BigQuery. Okay. Creating a new data set in a BigQuery. Load data. Creating a new data set in a BigQuery, I think no, इसके लिए नहीं है. Automating data loading into BigQuery within a script or application. Okay. And loading data from a local CSV file. यूजिंग अ ग्राफिकल इंटरफेस। तो ग्राफिकल इंटरफेस अच्छी, लोड डेटा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट का मतलब है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो नहीं होगा, ये तो यूजर इंटरफेस हो गया आपका, राइट, यूआई के बेस है। लेकिन लोड डेटा एक तरीके से जैसे किसी एडिटर पे आपने कुछ क्लाउड एसक्यूएल की कमांड, कुछ इस तरीके की कमांड लिखी हुई है, तो बी एंड सी वी आर सेफ नाउ। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डेटा सेट। हम कोई न्यू डेटा सेट, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम तो उस क्रिएटेड चीज में लोड कर रहे हैं। क्वेरिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम गूगल शीट्स विदाउट लोडिंग इट इनटू द बिग क्वेरी। नो, देखो इसमें क्या होता है ना, बिग क्वेरी का एक कंसेप्ट होता है कि मान लीजिए आपका बिग क्वेरी यहां है, राइट, और ये हमारा क्लाउड एसक्यूएल जो है गूगल, सॉरी, बिग क्वेरी जो है हमारा गूगल क्लाउड के अंदर है, और कहीं आपका गूगल शीट गूगल ड्राइव पे रखी हुई है, या कहीं भी आपके रखी हुई है। मान लीजिए गूगल शीट है,
राइट। एक शीट बना लेते हैं हम, ऐसी कोई शीट रखी हुई है CSV फॉर्मेट में, या हो सकता है आपका एक बकेट रखी हो यहाँ पे, इसमें डेटा नहीं है। डेटा कहाँ है आपका, यहाँ पे डेटा है। तो जो स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे बच जाती है, और ये यहाँ पर जाके क्वेरी कर सकता है, SQL क्वेरी हम यहाँ रन कर सकते हैं, और उसका जो रिजल्ट है आपको इसी के एडिटर में दिख जाएगा। लेकिन डेटा एक्चुअली कहाँ है, डेटा यहाँ पर रहता है। एक्चुअली ये क्वेरी करने जा रहा है, सिर्फ SQL बेस्ड क्वेरी मारेगा, और उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हमें कंसोल पर दिख जाएगा, राइट। तो डेटा का स्टोरेज कॉस्ट अगर आप देखोगे, अगर आप जब मंथली बिल आएगा तो स्टोरेज को, जो डेटा है आपका, वो स्टोरेज कहां पर दिखाएगा, कॉस्ट यहां दिखाएगा, और ये क्वेरी की रन करने की कॉस्ट सिर्फ दिखाएगा यहाँ पे, राइट। तो ऑटोमेटिंग क्वेरिंग डेटा डायरेक्टली इनटू द गूगल शीट्स, आई डोंट गो विद ए, आई विल गो विद एन ऑप्शन सी, कि डेटा लोडिंग के लिए कमांड है, क्वेरिंग के लिए कमांड नहीं। टेबल्स विद इन एक स्क्रिप्ट के अंदर आप ये लिख सकते हैं, किसी एप्लीकेशन SDK है तो उसके अंदर आप लोड डेटा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। वी विल गो विद एन ऑप्शन सी। लेट्स चेक एन आंसर, करेक्ट। Next question says, which of the following BigQuery feature or service allows you to query data directly in a Google Cloud Storage? में ये है एक्सटर्नल टेबल्स, राइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल टेबल्स, मैंने इसका अभी 2 क्वेश्चन पहले एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि एक्सटर्नल टेबल्स वो फीचर होता है जो आपको, मान लीजिए आपका क्लाउड स्टोरेज है, बकेट कैसे, चलो ऐसे बनाते हैं, बकेट, क्लाउड स्टोरेज बकेट है हमारी यहाँ, और आपका BigQuery यहाँ है, और आपकी जो मतलब जो सेमी स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो CSV फाइल्स हैं, या फिर एवरो फॉर्मेट में है, या पार्कवे फॉर्मेट में है, वो डेटा शीट्स, आपके जितने भी डेटा है वो सारा यहाँ रखा हुआ है, राइट। बिग क्वेरी में नहीं है। बिग क्वेरी से तो आपने सिर्फ सवाल लगाया, SQL बेस्ड क्वेरी लगाई, और उसका रिजल्ट आपने देख लिया। डेटा यहाँ नहीं है, कॉस्टिंग यहाँ आएगी डेटा स्टोर करने की, यहाँ नहीं आएगी, राइट। यहाँ पर आएगी SQL को कितना डेटा आपने इसमें स्कैन किया। तो इस फीचर को बोलते हैं एक्सटर्नल टेबल। एक्सटर्नली वो टेबल्स आपके प्रेजेंट है, तो ऑप्शन इज डी। बिग क्वेरी का ये यूटिलिटी है BQ, ये मेक कर रही है, और ये BQ लोड, ये स्क्रिप्ट्स वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर सर्विस, ये यूजर इंटरफेस है। तो लेट्स चेक, आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली, मतलब बिल्कुल ठीक, डिस्क्राइब्स द स्टेलनेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिग क्वेरी मेटाडेटा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार जब आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि 30 मिनट से 7 मिनट्स तक का होता है, और मतलब ये सिंपल, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द स्टेलनेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बिग लेक्स मेटाडेटा कैशे। तो जब मान के चलिए, जब बिग लेक का कैशे है वो 30 मिनट से 7 दिन तक रहता है, ये है इसका मतलब, ओके। What is the main advantage of using big lake tables over external tables in BigQuery? जैसे एक फीचर होता है एक्सटर्नल टेबल्स, अभी मैंने जैसे समझाया कि हमारा जो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए जो एक्सटर्नली जो है हमारा डेटा रहता है, सपोज करिए क्लाउड स्टोरेज है, राइट। ये क्या है हमारा क्लाउड स्टोरेज, और कुछ भी हो सकता है, क्लाउड स्टोरेज हो सकता है, या ड्राइव हो सकती है कोई, या ऑन प्रीमिसेस पे कुछ रखा हुआ है, और यहां पर हमारा बिग क्वेरी है गूगल क्लाउड के अंदर, BQ। अब हमारा डेटा यहां पर है, हमने ये चलाया SQL क्वेरी, राइट, एक्सटर्नल टेबल्स के फीचर्स के हिसाब से। नाउ व्हाट हैपेंस, जब हम ये चलाते हैं तो इससे क्या हुआ, क्योंकि डेटा यहां पर है, अब सपोज करिए यही डेटा अगर यहां होता तो हमारा प्रोसेस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है बिग क्वेरी का, क्योंकि उसको दूर कहीं है, मतलब वहां पर क्वेरी चलानी है, और पेटाबाइट्स बहुत लंबा टेबल है, तो परफॉर्मेंस का थोड़ा डिग्रेडेशन होता है। इसीलिए एक्सटर्नल टेबल में जो परफॉर्मेंस हो जाती है वो कंपैरेटिवली डिग्रेड हो जाती है। ये बिग लेक्स में भी यही रहता है कि करते हम बाहर से ही हैं, जो अपना जो बिग लेक्स होता है वो भी इसी फॉर्मेट पे काम करता है, लेकिन डेटा का मूव, उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा वो सुधार देता है, मतलब इतनी एक उसमें, इसलिए हम उसको अपग्रेड करते हैं एक्सटर्नल टेबल्स टू बिग टेबल्स, लाइक। तो इसलिए ये परफॉर्मेंस को अच्छा कर देता है, सिक्योरिटी और बेनिफिट्स भी देता है हमें। बिग लेक टेबल्स ओवर एनहेंस्ड परफॉर्मेंस, तो कीवर्ड इज परफॉर्मेंस, तो वो एनहेंस कर देता है परफॉर्मेंस को, मतलब परफॉर्मेंस यहां भी अच्छी है, गुड है,
वो बेटर कर देता है, और यहां होती तो बेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझिए, ठीक। एनहेंस्ड परफॉर्मेंस, ठीक। देखते हैं सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ी जाती है। बिग टेबल्स आर सिंपलर टू सेटअप। ये सिंपलर सेटअप की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे एडवांटेज की बात कर रहे हैं। बिग लेग टेबल्स हैव स्ट्रॉन्ग लिमिटेशंस ऑन डेटा फॉर्मेट्स एंड स्टोरेज लोकेशंस। नो, ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है। बिग लेग टेबल्स रिक्वायर सेपरेट परमिशंस फॉर द टेबल एंड द डेटा सोर्स। ये यूनिफाइड परमिशन होती है, सेपरेट नहीं होती है। अगेन इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम जब कवर करेंगे, जब मैं, जिसकी एक लैब है, बहुत अच्छी लैब है, वो आप करेंगे तो ये कंसेप्ट हम समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, फ्रॉम द क्विज परस्पेक्टिव, बिग लेग एक एनहेंस करता है परफॉर्मेंस। तो आई विल गो विद एन ऑप्शन ए। लेट्स चेक एन आंसर। करेक्ट। सो दिस वे वी आर एंडिंग। ये हमारा मॉड्यूल यहीं खत्म होता है। 5 ही क्वेश्चंस थे इसमें, और कल मैं एक और मॉड्यूल के साथ आप लोगों के साथ में आऊंगा, उसको भी हम एक्सप्लेनेटरी मोड पे लगाएंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। आई अगेन सजेस्ट यू कि प्लीज़ अपना एक गूगल का अकाउंट बनाएं। गूगल इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा है, और उसका skill.cloud, मतलब उसमें लिख दीजिए, गूगल सर्च करेंगे skill.cloud.google.com या skill.google.com करके है, वहाँ पर उनके सारे कोर्सेज की ट्रेनिंग है। उसमें आप डेटा इंजीनियर सर्च करेंगे तो उसको एक रोड मैप दे देंगे, और वहां से ही हम उसको सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। और सेम पैटर्न पर मैंने अपना जो लोग जनरेटिव लीडर सर्टिफिकेशन को प्रिपेयर करना चाहते हैं, जेन एआई लीडर सर्टिफिकेशन गूगल का, अगेन द सेम पैटर्न, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है। अब वो प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और 1 से लेके बिल्कुल एंड तक उसके 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 कोर्सेज हैं उस रोड मैप में। हर एक मॉड्यूल के जो जितने भी मॉड्यूल्स हैं, हर कोर्स में जितने भी मॉड्यूल्स हैं, वो मैंने वहां पे लगाए हैं, और इसी एक्सप्लेनेटरी मोड से वो समझाया है। राइट। सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।